देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली 6 है, वर्ग और वर्गमूल। उसके अंदर भूमिका में हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस त्रिक। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे कि पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे एक मैं समूह लिखता हूँ यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ 3, 4, 5। तो ये 1, 2 और 4। तो इनमें से बताना है कि कौन सी एक पाइथागोरस त्रिक है, कौन सा एक समूह है पाइथागोरस। तो इसके लिए क्या होता है कि पाइथागोरस का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दो मान का जो इस वर्ग है उसका तीसरे के बराबर होता है। दो, जैसे ये दो है तो इसका वर्ग इन दोनों का योग इसके वर्ग के बराबर होगा। जैसे 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इन दोनों का जो वर्ग है और उनका जो योग है वो तीसरे के बराबर हो रहा है तो वो पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं हो रहा तो नहीं है। तो 3 का 9 प्लस 4 का 16 और 5 का 25। 16 और 9 कितना हो गए 25, तो 25 बराबर 25 हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक है 3, 4, 5। इसमें देखो आप, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग यहाँ पे और बराबर 4 का वर्ग, 1 प्लस 2 का 4 बराबर 4 का 16। तो 5 बराबर नहीं है 16 का, 5 और 16 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कह सकते हैं ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ये आपके पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है ना, ऐसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इनका एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है पाइथागोरस त्रिक निकालने के। अगर तीनों में से अगर आपको एक भी दे दे तो उसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है कि जो पहला मान होता है वो होता है 2m। दूसरा जो होता है वो m स्क्वायर प्लस 1, और एक होता है बीच वाला, इन दोनों के बीच का m स्क्वायर माइनस 1। यानी देख लीजिए वापस 2m, फिर m स्क्वायर माइनस 1 और फिर m स्क्वायर प्लस 1, ये सूत्र होता है। ये जो पहला मान होता है वो होता है 2m का, और जो अगला होता है वो m स्क्वायर माइनस 1, और जो उससे अगला होता है वो m स्क्वायर प्लस 1। जैसे 3, 4, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दे दे कि एक पाइथागोरस त्रिक है, उसमें से एक का मान क्या है, कुछ भी दे दे आपको कि एक का मान जो है वो 12 है। ठीक है, क्वेश्चन दे दे कि एक पाइथागोरस त्रिक है, त्रिक में कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, उसमें से एक का मान कितना है, 12 है। कोई भी एक मान है 12 है, तो ये और ये निकालो तो 2m के बराबर होगा ना। ये जो मान है वो किसके बराबर है, 2m के बराबर। तो 2m बराबर 12, तो m बराबर 12/2, तो m बराबर 6। यानी m का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखो ये किसके बराबर था, 12 के बराबर। अब ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो m स्क्वायर माइनस 1, तो m की जगह कितना रखना है, 6 आ गया इससे। तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो 36 माइनस 1 यानी 35। ये जो मान है वो कितना आ गया, 35। अब ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था, तो ये जो मान निकालना है वो इसके बराबर है, यानी m स्क्वायर प्लस 1 बराबर। अब m कितना निकाला था, 6 का, 6 उसका स्क्वायर प्लस 1, सूत्र में 1 है। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 प्लस 1, 36 और 1 37। ये 37 आ गया यहाँ पे। तो ये पाइथागोरस त्रिक बन गई कि 12, 35 और 37। ये क्या बन गई आपके, एक पाइथागोरस
गोरस त्रिक बन गई। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, जैसे 3, 4 और 5। मान लीजिए ये हमें सिर्फ 4 दे रखा है और ये दोनों नहीं दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 है, 3 नहीं दे रखा है, 5 नहीं दे रखा है, और हमें पता है कि 3 और 5 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक पाइथागोरस त्रिक है और उसका एक सदस्य 4 है। तो इसको रखना किसके बराबर, 2m के बराबर, यानी 4। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, यानी m बराबर 2। ठीक है, m बराबर 2 हो गया। अब इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, 2m, ये हमने रख के देख लिया। अगला होता है 2m m² माइनस 1, और उससे अगला होता है m² प्लस 1। अब m² माइनस 1 में देखो, m² माइनस 1, m कितना है, 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, यानी 3। एक सदस्य कितना आ गया, 3 आ गया। और m² प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 यानी 5। एक सदस्य कितना आ गया, 5। तो एक था 4, ये एक आ गया 5, और ये एक आ गया 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये पाइथागोरस त्रिक वो निकालना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।